अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सज्जाद कादिर। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से बड़ी हाइप क्रिएट थी सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक की डिवोर्स को लेकर। हर तरफ यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, हर जगह लोग अफसोस कर रहे हैं। इंडियन, पाकिस्तानी, जितने भी उनके चाहने वाले हैं सारे परेशान थे और हक़ाइक़ जानना चाहते थे कि आया इनके दरमियान डिवोर्स हुई या नहीं हुई। कुछ अखबारात और सोशल मीडिया साइट ने यहाँ तक दावा किया कि उनके करीबी ऑफिशियल्स ने ये बात बता दी कि उनका पेपर वर्क तकरीबन मुकम्मल हो चुका हुआ है, लेकिन चंद एक मुआहदे अभी रहते हैं जो कि उनके कमर्शियल हैं और उन्होंने शूटिंग वगैरह के मुआहदे इकट्ठे कर रखे हैं, जो कि इकट्ठे उन्होंने शूटिंग करनी है। उसको लेकर ये जो उनकी डिवोर्स है ये रुकी हुई है। अदरवाइज जैसे ही ये उनके मामलात क्लियर होंगे उसके बाद उनके दरमियान डिवोर्स हो जाएगी। मगर कल दोपहर से एक तस्वीर सर्कुलेट कर रही है जिसमें सानिया और शुएब इकट्ठे हैं और उसके ऊपर लिखा हुआ है द मिर्ज़ा मलिक शो। इस शो से मुताल्लिक पहले भी बातें हुई थी कि इनका एक शो आ रहा है, लेकिन इस ऐड के बाद जो कि उर्दू फ्लेक्स ने दिया है ये अकदा तो खुल गया है कि इनके दरमियान कोई डिवोर्स नहीं हुई और ये दोनों इकट्ठे हैं, दुबई मुकीम हैं। अब सानिया और पाकिस्तान में शुएब मलिक मौजूद हैं और बहुत जल्द उर्दू फ्लेक्स पर एक उर्दू सीरीज आने वाली है जो कि रियलिटी बेस्ड शो है, जिसके लिए ये पब्लिसिटी स्टंट किया दोनों ने। मगर सवाल ये पैदा होता है कि इस शो की कामयाबी क्या इसी पब्लिसिटी स्टंट में थी कि जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के लोगों को हर्ट करना था, जिसमें उनके मद्दाह फैंस जो हैं वो रंजीदा थे, कह रहे थे इनके दरमियान डिवोर्स नहीं होनी चाहिए। इंडिया पाकिस्तान के दरमियान अगर एक शादी थी कि सानिया इंडिया से ताल्लुक़ रखती हैं और शुएब पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो वही मीम्स फिर से वायरल होना शुरू हुई। वो अपना सरफराज धोखा देगा और सरफराज धोखा नहीं देगा वाली बात। मतलब समझ ये नहीं आती इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज़ कि अपनी पीआर बढ़ाने के लिए और टीआरपी बढ़ाने के लिए शो की एक पब्लिसिटी के लिए इस हद तक गिर जाएंगे कि इतने दिनों से अगर आप लोगों के दरमियान एक बहुत बड़ा रिश्ता जो कि एक इस्लामी एक नोट है मज़हब में, जिसकी बड़ी एक मजबूती पे बार बार कहा गया है कि इस पर तो उसकी तरदीद भी आप लोगों से नहीं हो सकी। अगर अफवाहें थीं, किसी ने कोई फुलझड़ी छोड़ी थी, तो आपको कम से कम तरदीद तो करनी चाहिए थी। जब शुएब मलिक से इस पर सवाल किया गया था तो उसने कहा जी अफवाहों को नज़रअंदाज करें। दैट वॉज नॉट द वे। उनको इसको बकायदा उनकी वो करना चाहिए था कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम इकट्ठे हैं, कोई डिवोर्स नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि उन्होंने भी इसको कैश करने की कोशिश की, नंबर 1। नंबर 2 कि उन्होंने जानबूझ के ये किया। लेकिन अब तो ट्विटर, सोशल मीडिया सारा भरा पड़ा है कि इन्होंने ये पब्लिसिटी स्टंट खेला है। और अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि अगर वाकई ये पब्लिसिटी स्टंट था तो ये शो आने के बाद उसकी टीआरपी कहाँ रहेगी? क्योंकि अवाम तो मेरे ख्याल में मुश्तैल है। जहाँ तक मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ तो ख़वातीनों हजरात लगे हुए हैं कि ये बहुत ही बुरा किया है इन दोनों हजरात ने कि अपने शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए पब्लिसिटी स्टंट खेला है। और वो भी यहाँ तक कि अपने दरमियान डिवोर्स की अफवाह फैला दी मार्केट में कि हमारी डिवोर्स होगी। लोग डिस्कस कर रहे हैं कि डिवोर्स के बाद उनको क्या देना पड़ेगा, क्या मिलेगा, इंडिया पाकिस्तान के रूल्स शादी के क्या कहते हैं, क्योंकि उनका निकाह तो हैदराबाद में हुआ है, शादी वहाँ हुई है, वलीमा यहाँ पाकिस्तान में था। तो इस दरमियान ये चीज़ें भी सारी डिस्कस होती रही कि किस वजह से डिवोर्स हुई है, क्यों डिवोर्स हुई है। 30 अक्टूबर को जब इनके बेटे अजहान मिर्ज़ा मलिक की बर्थडे थी जो कि दुबई में मनाई गई, वहाँ शुएब मलिक गए। वहाँ पे मोहम्मद आमिर जो पाकिस्तानी वो भी मौजूद थे, पाकिस्तानी एक्ट्रेस ऐशा उमर भी मौजूद थी। उसी ऐशा उमर के नाम के साथ लगाकर उसके साथ मुबैना अफेयर बना के उसकी पुरानी एक फ़ोटोशूट वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करके ये दावा किया जाता रहा कि ऐशा उमर की वजह से शुएब मलिक ने सानिया को डिवोर्स दिया। ये बातें भी सामने आई कि सानिया ने कहा कि जी वो चूँकि फ्लर्ट कर रहा था, सो दैट्स वाई उसने मुझे हर्ट किया, मेरा दिल तोड़ा और वो अलग की बातें हुई। और शुएब की तरफ से ये बातें फैलाई गई कि जी वो जी मुझे कालो कालू कहती है, तो कॉम्प्लेक्शन की वजह से वो मुझे हर्ट करती है, सो दैट्स वाई वो आर गोइंग टू सेपरेट। तो ये सारी बातें अपनी जगह पे रहीं, लेकिन दरमियान में से कट्टा ये खुला द मिर्ज़ा मलिक शो। मगर सवाल ये पैदा होता है कि इस किस्म की हाइप क्रिएट करके अपने मदाहों के दिल दुखी करके, रंजीदा करके, क्या वो अपने शो की टीआरपी बढ़ा पाएंगे? और सवाल ये है कि जो स्टंट उन्होंने खेला
اگر انہوں نے جان بوجھ کر کھیلا تو کیا یہ درست قدم تھا، ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا یا نہیں؟ اس کا فیصلہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور یہ بھی ابھی ایک افواہی ثابت ہو سکتی ہے دی مرزا ملک شو، کیونکہ یہ پہلے یہ آ چکا ہوا ہے مارکیٹ میں، یہ باتیں چل رہی تھیں، لیکن ابھی چونکہ اردو فلکس نے یہ کر دیا ہے کہ ان کے ہاں سے یہ شو ہونے جا رہا ہے، تو اب یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ شو بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کہ کہیں اردو فلکس والے تو یہ اس طرف نہیں جا رہے کہ وہ بھی اسی درمیان میں بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیں اور وہ بھی ایک پبلسٹی سٹنٹ کرنی، یہ بھی آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ بہت شکریہ۔